आर वाचिंग SAS बाय आनंद यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर मुगल काल, क्योंकि उत्तर मुगल काल के बाद हम लोग यूरोप शक्ति का आगमन पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ स्वतंत्र राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह करके हम लोग मॉडर्न इंडिया को आने वाले एग्जाम जो है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और BPSC 69 तक आते आते हम लोग सारे टॉपिक हिस्ट्री के कवर कर लेंगे, और ज्योग्राफी के और करेंट अफेयर और पॉलिटिसेशन के, और बाकी बात जो साइंस बचेंगे उसको भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि इससे अच्छा खासा सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और बिहार में जो टीचर वाली वैकेंसी है उसमें भी ये हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी ये मॉडर्न इंडिया के टॉपिक में। और चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग एक ब्रीफ जानकारी दे देते हैं, क्योंकि मुगल काल हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि मॉडर्न इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत शुरू नहीं किए, हम लोग आधुनिक भारत से शुरू किए। तो मध्यकालीन भारत में एक चैप्टर है मुगल वंश। तो मुगल वंश का ही ये लेटर मुगल वंश है। उत्तर मुगल काल मतलब पतन के कगार में जब उत्तर मुगल काल थे तब का ये इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद भारत में यूरोप शक्ति का आगमन हो जाता है। तो चलिए, इसमें बेसिकली 11 राजा उत्तर मुगल काल में हुए और मुगल काल में 6 राजा, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखे, वो बहुत हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम में। उससे आपको समझ में आएगी मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो चलिए हम लोग मुगल वंश हम लोग देख लेते हैं। मुगल काल जो आपका है, मुगल काल ये आपका 1526 से लेके आपका 1707 तक है। 1707 में पहले आता है बाबर आपका, उसके बाद आता है हुमायूं के बाद आता है अकबर के बाद आता है आपका अकबर आ गया। उसके बाद आएगा जहांगीर के बाद आपका शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब। ये टर्म को सिर्फ याद रखना है, 1526 से 1707 तक। जब बाबर से स्टार्ट होते हैं मुगल काल, और आपका ये उत्तर मुगल काल का जो ये मुगल वंश का जो अंतिम शासक होता है बहादुर शाह जाफर, वो उत्तर मुगल काल का होता है। लेकिन ये जो 1707 में जो अंतिम होता है ये औरंगजेब की मृत्यु बेसिकली 4 मार्च 1707 को जब होती है अहमदनगर में। तब इसके 3 पुत्र रहते हैं, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद आजम। ये तीनों उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ते हैं, और उसमें से मोहम्मद मुअज्जम जो है ये आपका जीतता है और आपका बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। तो बहादुर शाह प्रथम, अब उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाती है बहादुर शाह प्रथम से। तो ये आपका औरंगजेब के बाद आपका उत्तर मुगल काल हो जाता है 1707 से लेके आपका 1857 की क्रांति तक। यहाँ पे बेसिकली इसको उत्तर मुगल काल का युग बोलते हैं। उत्तर मुगल काल में 1707 से लेकर 4 मार्च 1707 से लेकर 1857 तक आप लोग यूसेंट क्राउन जिस भी किताब को रेफरेंस पढ़ते होंगे तो उसमें आपका ये टॉपिक दिया हुआ रहता है, अच्छे से क्लियर किया हुआ रहता है। और आपका उत्तर मुगल काल में ही हम लोग ये टॉपिक आता है, जिसमें से राजा हुए बहादुर शाह प्रथम हुए, उसके बाद आपका जहांगीर शाह हुए, उसके बाद फर्रुखसियर हुए, रैयत उद दरजात हुए, उसके बाद रफीदुल्लाह हुए, उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आएंगे, उसके बाद आलमगीर द्वित पढ़ेंगे, शाह आलम द्वित पढ़ेंगे, उसके बाद अकबर द्वित, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इससे एग्जाम में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इस समय में 2 युद्ध लड़े गए थे, प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें मुगल बादशाह कौन थे, इसमें बंगाल के शासक कौन थे। तो इस तरह के एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये पता नहीं चलता है कि किस समय कौन से राजा हुआ करे। तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो ये आपका बहादुर शाह प्रथम के बारे में देख लिए थे। उसके बाद जहांगीर शाह, फर्रुखसियर एकमात्र ऐसा उत्तर मुगल का शासक हुआ जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है, पटना में। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब मोहम्मद शाह के बारे में हम लोग जानेंगे।
और उसमें मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल होता है ये आपका 1719 से लेके 1748 तक होता है। और सबका कार्यकाल आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कब से कब तक याद है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। याद है तो ठीक है, नहीं है तो ऊपर भी ठीक है, लेकिन आपके राजा के जो कर्म है जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, इसको आप सीरियसली एक बार माइंड में याद कर लीजिएगा किसी तरह, 2-4 बार लिखने से पढ़ने से याद हो जाएगा, कोई हार्ड काम नहीं है। तो चलिए, मोहम्मद शाह 1719 से लेके 1748 तक शासक रहता है। और जैसे कि हम बताए थे कि उत्तर मुगल काल के जो भी राजा हुए वो कोई प्रतापी राजा नहीं हुए, वो एक तरह से मतलब आपका विकी रहा, कोई खास काम नहीं किया, सिर्फ नाम का रहा। और कोई क्योंकि इसके समय में आपको देखने को मिलेंगे कि अलग अलग जो राजा थे वो अलग अलग अपनी राज्य क्षेत्र को घोषित कर दिया, जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में सादत खां, ये सब ने स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था मोहम्मद शाह के समय में। इसलिए ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर मुगल काल के किस राजा के समय में भारत के प्रांतीय राजाओं ने स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, तो मोहम्मद शाह के समय में। तो मोहम्मद शाह का जो काम किया इन्होंने, सबसे पहले मोहम्मद शाह ने जजिया बंद किया जब राजा बना। आपको पता होगा कि जजिया इससे पहले वाले राजा ने शुरू किया था, जहांदर शाह ने। जहांदर शाह 1 साल कार्यकाल रहा तो वो कर नहीं पाए पूर्णतः, लेकिन ये पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है ये मुगल काल में। ये आपका जजिया 1720 ईस्वी में जजिया को समाप्त कर दिया। उसके बाद जजिया को समाप्त किया, उसके बाद निजाम-उल-मुल्क, इसको याद रखिएगा, निजाम-उल-मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुआ की हत्या करवा दी। आप लोग को पता होगा कि उत्तर मुगल काल में सैयद बंधुआ का बहुत बड़ा रोल होता है। ये इन्होंने इसको किंग मेकर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने उत्तर मुगल काल के राजा को बनाते थे, एक तरह से उसी को अपॉइंट करवाते थे, फिर उसकी हत्या करवा देते फिर दूसरे को, तो किंग मेकर उसको कहा है सैयद बंधुआ। और सैयद बंधुआ से मुक्त होना चाहते थे बहुत से राजा, लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन अंत में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह का जब कार्यकाल हुआ तो मोहम्मद शाह को पता था कि इसको अगर हम नहीं हटाएं रास्ते से तो ये हमारे लिए क्या हो, एक दीवार खड़ा कर देगी और हम मुझे मार के किसी और को बैठा देगा। तो इन्होंने सबसे पहले अपना चालाकी ये किया कि बनते ही ये 1722 ईस्वी में सैयद बंधुआ की हत्या करवा देती है। जब सैयद बंधुआ की हत्या करवा देती थी तो उत्तर मुगल काल में अब कोई झंझट नहीं हो रह जाता है। अब किसी भी राजा को डर नहीं रहता है कि अब कोई ऐसा किंग मेकर है जो मुझे मरवा के दूसरे को राजा बना देगा। तो सैयद बंधुआ की हत्या हो जाती है निजाम-उल-मुल्क के नेतृत्व में। और निजाम-उल-मुल्क चिन-कुलाद जो हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना करता है, उसके बाद जब इन्होंने सैयद बंधुआ की हत्या कर देती है तो उसके बाद ये दक्षिण भारत में आसफ जाही वंश की स्थापना करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है, दक्षिण भारत के हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना किसने की है, तो निजाम-उल-मुल्क ने की है। ये आपका उसके बाद आपका 1739 ईस्वी में नादिर शाह का भारत में आक्रमण होता है मोहम्मद शाह के समय में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत के किस शासक, मुगल वंश के किस शासक के समय में भारत में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। कहा जाता है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो पूरा दिल्ली थर थर करने लगा था उसके डर से। इतनी क्रूरता, इतनी आक्रामकता से उन्होंने ये किया, मारपीट किया, धन लूटा कि उसकी कहने की कोई बात नहीं। तो ये मोहम्मद शाह के कारण हुआ था। और मोहम्मद शाह, इसको रंगीला राजा बोलते हैं, अपने में ये व्यस्त थे। इसलिए दिल्ली पे जब आक्रमण किया नादिर शाह ने, नादिर शाह अपने मन से नहीं आया था दिल्ली, उसको कोई बुलाया गया था, हम लोग देखेंगे। तो वो नादिर शाह जब कहा जाता है कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पे आक्रमण किया था तो पूरा दिल्ली तहस नहस हो गया था और इन्होंने खूब धन लूटा था यहाँ से। और आपका नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आपका भारत पे आक्रमण करता है दिल्ली पे, और दिल्ली पे उस समय मोहम्मद शाह का शासन था। ये क्वेश्चन आता है कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, उस समय मुगल वंश के शासक कौन थे, तो नादिर शाह थे। और नादिर शाह ने एक युद्ध लड़ा करनाल में, ये आपका उत्तर प्रदेश के इलाके में है, 13 फरवरी 1739 ईस्वी को, और मोहम्मद शाह को हत्या कर देती है। ये करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को हत्या कर देती है। और उसके बाद नादिर शाह का पूरा अपना दबदबा चलता है दिल्ली में, लेकिन उसका उद्देश्य वहाँ पे कोई राज्य स्थापित करना नहीं था। उसका उद्देश्य और उसका मकसद एक ही था, यहाँ से धन लूटना, जितना हम लूट सके, जितना हम ले सके
और नादिर शाह फारस ईरान वाले क्षेत्र का, अभी जो ईरान है वहीं का रहने वाला था, और वो सारा धन संपत्ति यहाँ से जितना सका वो अपने साथ में ले गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि करनाल का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो मोहम्मद शाह के बीच हुआ था और आपका नादिर शाह। और 13 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल का युद्ध हुआ था, और करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को अब मार देता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। और करनाल के युद्ध के बाद और अवध के जो नवाब थे, इसी के समय जो स्वतंत्र राजा स्थापित हुए थे, अवध के नवाब सादत खान ने ही नादिर शाह को भारत बुलाया था कि आप आइए और हम जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किए हैं मुझे कोई परेशानी ना हो। अवध के नवाब सादत खान ने ये सोच के उसको बुलाया कि अगर ये मोहम्मद शाह मर जाते हैं तो हम फ्री हो जाएंगे, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, हम भी अपना राज्य सम्राट को अच्छी तरह से चलाएंगे। लेकिन उल्टा हो गया कि मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, तो नादिर शाह ने सादत खान से बोला, धन दीजिए भाई, हम तो यहाँ लूटने आए थे, हम थोड़ा नहीं यहाँ राज्य स्थापित करने आए थे। तो उससे धन मांगा। अब सादत खान बेचारा धन तो था नहीं, उसके पास राजा था, तो वो लाचार होके विष खा के आत्महत्या कर ली। तो सादत खान का भी काम तमाम हो जाता है, सादत खान की चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, वो लाचार होके विष खा के। तो नादिर शाह ने जितना सका सारा करनाल के युद्ध में यहाँ से धन संपत्ति जो चाहा वो लेके चल गया। उसमें से एक था कि तख्ते ताउज, जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, और कोहिनूर हीरा, ये ले गया फारस। तो इन्होंने सबसे प्रमुख चीज ले गया आपका तख्ते ताउज भारत का। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो मयूर सिंहासन पे बैठा था, तो ये आपका मोहम्मद शाह ही था। मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह ने यहाँ से भारत से फारस ले गया, और फारस ले जाने के बाद उसके बाद कोई भी मुगल बादशाह तख्ते ताउज और कोहिनूर हीरा का दर्शन नहीं किया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बिहार के एसआई में भी पूछा है आपका। तो ये याद रखिएगा कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे जो मयूर सिंहासन या तख्ते ताउज पर विराजमान हुए थे, तो आपका मुगल बादशाह थे। बहुत कोई मोहम्मद शाह थे, बहुत कोई मान लेता है कि होगा बहादुर शाह जाफर, लेकिन बहादुर शाह जाफर नहीं थे। इसी के समय में नादिर शाह ने उसको ले गया था फारस। तो इसका प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था, और तख्ते ताउज और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को ले गया। और नादिर शाह हम बोले कि अवध के नवाब जो थे सादत खान के उकसाने पर आया था, और जब ये आया और इससे जब धन मांगा, बाद में जब करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को मार दिया, तो उसके बाद जब धन मांगा सादत खान से, तो सादत खान ने धन नहीं दिया, जिसके कारण वो जहर खा के आत्महत्या कर ली और सादत खान भी मर गए। तो इसमें से स्वतंत्र राज्य कौन कौन से हुए, और इसको बिलासपुर आचरण था इसका। मोहम्मद शाह को रंगीला राजा भी बोलते हैं, जैसे हम लोग फर्रुख सियर को घिरनित कायर बोल दें, उसी तरह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी मस्ती में धुन में रहते थे। राजा का जो काम होता है उसको तो यही सब करना है, जिसके कारण यहाँ बाहर से जो भी नादिर शाह आए उसको तो मौका मिल गया कि राजा कैसा है, देखा है अपने मस्ती में रहता है, तो इन्होंने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्वतंत्र राज्य जो कि इसके समय में बने। ये आप याद रखिएगा कि स्वतंत्र राज्य किसके समय में बनना शुरू हो गया, तो ये आपका मोहम्मद शाह के समय में हो गया। तो पहला आपका अवध वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका शहादत खान के समय स्वतंत्र हो गया। उसके बाद आपका बंगाल आपका मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र कराया। उसके बाद गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब आपका रुहेल के पास चला गया। उसके बाद आपका एक है भरतपुर और मथुरा, तो भरतपुर और मथुरा ये यूपी का क्षेत्र पड़ता है,
ये आपका बदन सिंह, बदन सिंह। इन लोगों ने क्या किया कि स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया अपने आप को। ये आपका इन लोगों ने, ये जो राजा हुए, ये राजा ने स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया अपने आप को। ये आपका, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बंगाल जो मुर्शिद कुली खान ने स्थापना किया था, ये कब किया था, तो इसी के समय में स्वतंत्र राज्य बंगाल घोषित कर दिया था। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि अंतिम मुगल बादशाह को, इसमें जो ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले बनते हैं कि भारत में नादिर शाह ने आक्रमण किसके शासक समय में किया था, तो मोहम्मद शाह के समय में। और उस युद्ध को क्या नाम है, तो करनाल का युद्ध कब हुआ था, 13 फरवरी 1739 को। क्या घटना हुई थी, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपका अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो मयूर सिंहासन तक ताउत पर बैठा था, ये आपका मोहम्मद शाह था। और इसमें आपका क्वेश्चन बनता है जजिया को पूर्ण रूप से किस मुगल बादशाह ने बंद कराया था, तो मोहम्मद शाह ने कराया था। ये 2-4 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बार बार, और आपको कंफ्यूज हो जाता है, टर्म अलग अलग से आपको लगता है कि ये होगा या ये होगा। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और जिस भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह करके हम मॉडर्न इंडिया के जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, बीपीएससी 69 तक एग्जाम के आते आते हम कवर कर लेंगे। उसके साथ हम लोग करंट अफेयर और जो भी एग्जाम है उसको हम लोग करेंगे। धन्यवाद।